माहौल गंदा करके जो है बर्बादी की ओर समाज को ले जाने का बात जो सोच रही है। गांव के लोग तो वो बर्बादी हो जाएंगे, पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। परिवार कितना अब सशंकित हो जाएगा इन सब चीजों को लेके, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है कि झारखंड के गांव-गांव तक शराब पहुंचाया जाएगा और जहां 50% से अधिक आबादी वाले जो आदिवासी गांव हैं वहां लाइसेंस जो है आदिवासियों को ही दिया जाएगा और इससे जो है झारखंड सरकार और राजस्व का मुनाफा होगा, राजस्व में बढ़ोतरी होगी। हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए पूर्व शिक्षा मंत्री गीता श्री उरांव जी हैं। मैडम, आप कैसे इसको देख रही हैं कि आदिवासी गांव में शराब पहुंचाया जा रहा है? नहीं, ये बहुत गलत निर्णय है सरकार का और हम इसका विरोध करते हैं। वो इस तरह से कि शराब नशा पान जो है वो हर हिसाब से एक व्यक्ति, एक परिवार, एक समाज के लिए घातक ही होता है। कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं। राजस्व मिलता जरूर है इससे, मगर कई परिवारों को बर्बाद करके। तो और अक्सर गांव के लोग, शहर के लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी लिमिट नहीं उनको पता होता है, कई बार पी जाते हैं जरूरत से ज्यादा। और सिर्फ राजस्व मतलब कि देशी मतलब जो हड़िया वगैरह तो बिकता ही है, 10-20 रुपया में एक बोतल या कुछ आ जाता है। मगर जो अंग्रेजी शराब की दुकान जो खोली जाएगी उसका एक अलग ही जो बवाल वहां पर होगा। और निश्चित रूप से लड़ाई झगड़ा फसाद का भी जो है घर घर में इसका शुरुआत हो जाएगी। और इसके बदले सरकार को अगर कुछ करना ही था आदिवासियों के लिए, आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए, तो किसानों का, किसान कृषि प्रधान हमारा राज्य भी है, देश तो है ही, राज्य भी है। तो जहाँ पर लोगों को किसानी में मतलब खेती करने में दिक्कत होती है, उनको क्या मदद दी जा सकती है, या किसान खेती के क्या बेहतर उपाय और योजनाएं और यंत्र उनको दिए जा सकते हैं, इस पे फोकस करना चाहिए। और साथ ही साथ जो शिक्षा है, हमारे आज भी स्कूल जो है बड़े बदहाल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, जो सरकारी स्कूल, तो उसको सुदृढ़ करें ना, उसको, हमारे जो बच्चे हमारे भविष्य हैं, तो उसको आगे बढ़ने के लिए मदद करें, बजाबते इसके कि इस तरह का माहौल गंदा करके जो है बर्बादी की ओर समाज को ले जाने का बात जो सोच रही है, जो फैसला की है, उसका हम भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। और इस तरह की चीजों से जो है हम लोग नहीं चाहते हैं कि समाज, देखिए बिल्कुल एक बार रघुवर दास जी ने जिस समय एक बार वो अंग्रेजी जो शहरों में खोला था लाइसेंस देके, बकायदा नौकरी उसमें भी आई थी नौकरी, तो जो शराब बेच रहा है उसको नौकरी मिल रही है और जो खरीद रहा है वो कहाँ। मेरे अपने क्षेत्र में हब्बा डब्बा एक बार खेला जाता था, तो मैंने बंद करवाया क्योंकि मेरे पास ये बातें आई कि जितना कमाता है वो हब्बा डब्बा में गवा देता है। तो ये देखिए, ये सारे जो चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की तरफ ही ले जाती हैं। तो ये सब फैसले लेने से पहले लोगों को सोच लेना चाहिए, सरकार को विशेष रूप से। शराबबंदी ऐसे बंद नहीं होती है। यहाँ आपके शहर में भी देख लीजिए किस तरह से युवा पीढ़ी जो है, लड़के क्या लड़कियां भी आपको दुकानों के सामने और रेस्टोरेंट के सामने, बियर बार के सामने मिल जाएंगी। तो ये कहाँ जा रहा है? इनफैक्ट तो अब तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी हम लोग देख रहे हैं कि सब चीजों पे लगाम लगाई जा रही है, क्योंकि वो लोग भी देख रहे हैं कि इसके क्या दुष्परिणाम हैं। तो अच्छी चीजों को लेके आगे बढ़ा जाए और सरकार उसके लिए ही व्यवस्था दे, ना कि इस तरह की जो है माहौल खराब करने के लिए और गांव के परिवेश को बर्बाद करने के लिए इस तरह की योजनाओं को लाया जाए। मैम, जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पड़ोसी राज्य है बिहार, वहाँ पूरी तरीके से शराब बंद है, जबकि वहाँ कोई खनिज भी नहीं है। झारखंड के पास इतना खनिज है, उसके बावजूद भी सरकार राजस्व के लिए गांव तक शराब पहुंचा रही है। इसको कैसे देख रही नहीं, वही तो बोल रहे हैं ना, खनिज से ही मैंने अपने जो शुरुआती उसमें मैंने 2-3 बातें, एक तो पर्यटन से रोजगार की बात कही थी कि आप कहीं पर भी, क्योंकि पर्यटन की अपार जो संभावना हमारे इस राज्य में है, आप किसी भी दिशा में चले जाइए, तो उस पे फोकस होना चाहिए। आपका जो है खनिज के द्वारा मतलब इतना ज्यादा, वो तो पुराना रिकॉर्ड है 40%। मेरे ख्याल से आपका मिथेन और आपका यूरेनियम, हीरा, सोना पट्टी, ये सारी चीजों से तो प्रतिशत बढ़ा ही होगा, मगर उसके बाद भी यहाँ के लोग बदहाल हैं।
पलायन करते हैं दूसरे जो है मेरे ही अपने ही क्षेत्र के उधर गांव के जो लोग हैं फोन कर रहे हैं, कोई गुजरात से फोन कर रहा है, कोई तमिलनाडु से फोन कर रहा है, कितना कष्ट। और उनको ठग के लोग ले जाते हैं, 12-13 हजार की नौकरी करवा रहे हैं, और वो किस तरह किस हाल में रह रहे होते हैं वो तो हमको कोविड के समय भी पता चला, और अभी भी वही हाल है। तो जो हमारे अपने इन खनिजों का फायदा तो यहाँ के लोगों को नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टा नुकसान हो रहा है। अभी हाल में ही एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, काव्य कर्नाटक, कर्नाटका शायद ऐसे कुछ नाम है इस लेडी का, लड़की का। वो बता रही है जादूगोड़ा में किस तरह से यूरेनियम के वेस्ट से जो है पूरा का पूरा गांव बर्बाद हो गया। ये वैसे मुझे पहले भी था, मतलब वो विजुअल्स देखने के लिए मिला। ये बातें तो मुझे पहले से ही पता थी कि सारंडा के आसपास भी जो है वहां पर भी यही स्थिति है, वहां पर भी यही स्थिति, वहां पर एनीमिया से ग्रसित महिलाएं हैं, मिल जाएंगी आपको, बच्चे मिल जाएंगे। और इस तरह का जो है माहौल, मतलब कि जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ के लोगों को बर्बाद कर रहा है। राजस्व तो उससे भी प्राप्त हो सकता है, और इतना राजस्व प्राप्त होगा कि कभी हमको केंद्र से भी इतना ज्यादा फंड मांगने की भी जरूरत नहीं पड़े, इतना सक्षम हो सकता है। मगर ना उद्योग नीति पे है कोई ध्यान नहीं है। तो फिर इस तरह से शिक्षा नीति, उद्योग नीति, इन सब चीजों पे ध्यान देना चाहिए। ये शराब नीति क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है सभी स्टेट्स में है, मगर उसका क्या जो है, मतलब सरकार को और लोगों को, जो भी लोग थे कल मीटिंग में, उनको सविवेक से इस पे गहराई से विचार करके कि क्या ये हमारे आदिवासी समाज के लिए सही है, तब वो मोहर लगाते। मगर मुझे दुख है कि इस तरह की उन चीजों को भी जो है मोहर मिल गई। तो ये बहुत मैम, क्या जो अंग्रेजी शराब है वो गांव-गांव तक पहुँचेगा तो क्या आदिवासी समाज इसके पूरे गिरफ्त में आ जाएगा? निश्चित रूप से, अभी तक तो हड़िया ही बिक रहा था, तो मैंने कहा ना 10-20 रुपए में हो जाता था। अब ये 100 रुपए तक की तो एक बॉटल आएगी जरूर। और जितना वो कमाएगा नहीं, आप खुद जाके देख लीजिए। लोग बड़े मुश्किल से मतलब लोगों का गांव में जीवन यापन होता है, ज्यादातर लोगों का। साल भर में जो अपनी फसल का कुछ हिस्सा बेच के जो मोटा पैसा एक बार में आता है, उसी से वो साल भर में चलाते हैं। अब एक और चीज है, मैया योजना। मैया योजना अगर गांव में है, अगर उस परिवार में है, मेरे ख्याल से वो भी एक लड़ाई का एक जरिया बनेगा। क्योंकि जिसको पीने की एक बार लत लग जाएगी, तो वो तो बोलेगा कि भाई तुमको तो पैसा सरकार दे रही है, हमें भी दो यहाँ पर। और वहीं पर दूसरी तरफ बहुत सारी चीजों की, जो आपका एक तो छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्रों के भी जो स्कूलों में। दूसरा जो है आपका पेंशन जो है, वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, अभी भी ठप है। और लोग जिनको ज्यादा जरूरी है उनको ना दे के आप लोग इस तरह की योजनाएं चलाने की बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ माहौल खराब करने का है। मेरा अभी भी निवेदन है सरकार से कि कृपा करके इस जो नीति को लागू ना करें, जो आप गांव में, जो आदिवासी गांव में इस तरह का जो कह रहे हैं कि मतलब ग्राम सभा के अनुमति से होगा। तो बिना ग्राम सभा के अनुमति से, बिना ग्राम सभा बैठाए भी तो बहुत सारी योजना लोग यहाँ विरोध करते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, उसके बावजूद भी तो आप लगा ही लेते हैं। तो ये तो सिर्फ फर्जीवाड़ा ही होगा, उससे कुछ नहीं। अगर सरकार को की नियत होगी कि खोलना है तो वो खोलेगी, मगर हम उससे पहले उनको कहेंगे कि इसका गांव गांव से भी विरोध होगा, महिलाएं खास तौर से, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित वही होती हैं। और एक बार जब रघुवर दास जी के समय में भी जब इस तरह से अंग्रेजी ठेकों के वो सबको बढ़ावा दिया जा रहा था, तो आपको याद होगा कि पूरे की हर एक गांव की, हर एक परिवार की महिला, हर एक घर से निकलती थी महिलाएं, और जो भी चुलाई वगैरह की जगह से वहां पर सब कुछ तोड़ फोड़ के वो अपना संदेश दे रही थी कि ये सब हम लोग नहीं जारी रहने देंगे। तो ये समझिए ना परिवार कितना अब सशंकित हो जाएगा इन सब चीजों को लेके, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। शहर के तो हो ही रहे हैं बच्चे, गांव के भी बच्चे जो हैं वो इन सब गलत लतों में पड़ जाएंगे। मैम, ये बताइए कि क्या इससे आदिवासी समाज जो है उसको पीछे धकेलने का कोशिश किया जा रहा है? निश्चित रूप से, बिल्कुल बिल्कुल। शराब में मस्त रहेगा और सरकार अपनी जो भी मनमानी, अभी तो ये आया ना गैर मंजूरवा जमीन का रसीद भी कटेगा। 2019 में हेमंत जी ने कहा था कि मैं सत्ता में आऊंगा तो मैं लैंड बैंक निरस्त करूंगा।
चलिए रैम्प को हम समझ सकते हैं बहुत करोड़ों में, मगर लैंड बैंक को निरस्त करने में कितने पैसे लग रहे थे उनको, मगर उन्होंने नहीं किया, वो निकाल दिया। बल्कि गौतम अडानी के साथ जो मुलाकात के बाद उन्होंने गौतम अडानी के 2 प्रोजेक्ट के लिए 12-1300 के बीच में एकड़ जो है उन्होंने 2 प्रोजेक्ट के लिए दे दिए। ये सब क्या दर्शा रहा है? उसके बाद अभी ये जो आया है हाईकोर्ट की तरफ से कि जो गैर मंजूरवा जमीन की अब रसीद भी कटेगी, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और जबकि सरकार को के तरफ से ही मूव हुआ होगा, बहुत संभावना है, क्योंकि अब लैंड बैंक अब बाहर से इतने निवेशक अगर बुला रहे हैं तो जमीन की किल्लत होगी, तो वही लैंड बैंक का ही हिस्सा है ये गैर मंजूरवा जमीन। जबकि सरकार को ये बात को जानना होगा, माननीय उच्च न्यायालय के जो विद्वान न्यायाधीश हैं, जो चीफ जस्टिस हैं, उनको भी इस बात को जानना होगा कि ये 5वीं अनुसूची का राज्य है जिसमें गैर मंजूरा जमीन भी सरकार की मलकियत में नहीं होता है, वो संपत्ति नहीं है उसकी, उस पर अधिकार नहीं है। जनता उसका जो है ये मतलब गांव के लोग उसका निर्णय लेंगे कि सामूहिक इस्तेमाल इसका कैसे होगा, जो यदा कदा हम लोग देखते हैं, जो लोग इस बात को समझते हैं। मगर आज जिस तरह से गैर मंजूरवा जमीन की भी लूट हो रही है खुलेआम, और अब रसीद काट के निवेशकों को ही दिया जाएगा, सिंपल सी बात हम लोगों को समझ में आ रही है। जो लैंड बैंक को निरस्त न करके उसी का ये पार्ट 2 है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। मैम, क्या लग रहा है कि जैसे आदिवासियों का जो ज़मीन है, उनको छीना जा रहा है और आदिवासियों को एक हाशिए की ओर धकेला जा रहा है, खास करके झारखंड में, खास कर आदिवासी बहुल एरिया, सीएनटी एसपीटी कानून के होने के बावजूद कि आदिवासियों को ज़मीन उनसे छीना जा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, यहाँ खुलेआम हो रहा है, भूमाफिया दबंगई दिखा रहे हैं, थाना मैनेज हो जाता है, सबसे ज़्यादा पहले थाना मैनेज होता है, अंचल भी मैनेज हो जाता है, और जो रैयत है वो अपने कागज़ों को लेके दर-दर भटकता रहता है, इस दफ्तर से उस दफ्तर। बहुत कम लोग ही हैं जो ऊपर तक जा पाते हैं या उनको मदद जैसे हम लोग कभी कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आए दिन, अभी हाल में ही जो आपका हरमू वाला जो हाउसिंग कॉलोनी वाला जो मामला हुआ, उसमें भी मतलब अंचल जो है उस परिवार का जो रसीद 22 अप्रैल 2025 तक काट रहा है, और वो बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हाउसिंग बोर्ड के द्वारा अधिकृत कर दिया गया है। भू अर्जन विभाग उनको रसीद नहीं दिखा रहा है, रिकॉर्ड नहीं दिखा रहा है, बोलते हैं हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है। तो ये सारे इस तरह के जो है बड़ा मैनिपुलेशन बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, और निश्चित रूप से जो है हमारी हर तरह की जो ज़मीन है, चाहे वो व्यवस्था की ज़मीन हो या रैयत ज़मीन हो, सब पे जो है भूमाफियाओं की और जो ऐसे लोगों की जो है नज़र गड़ी हुई है। तो और हमारा तो जो हमारी धार्मिक आस्था को भी जिस तरह से ठेस पहुंचाई गई है, ना सिर्फ सिरमटोली, मरांगबुरु, लुगुबुरु, आपका देवड़ी दिरी, इस तरह के जो है हमारे यहाँ पे सत्याम्बेगढ़ का भी जो मामला है, इसके लिए भी लोग बोलते रह गए, मगर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जो भी हमारी धरोहर की चीज़ें रही हैं, जो ज़मीन रही है, उन सबको मतलब कोई सरकार की तरफ से रुचि ही नहीं दिखती है। जैसे मैम बता रही कि इस नीति के आने से खास करके ग्रामीण एरिया में और आदिवासियों के साथ में बहुत ही बड़ा धोखा होगा, और खास करके इससे महिलाएं जो हैं, आदिवासी महिला पुरजोर इफेक्ट होंगी, उनको घर चलाना होता है और उनके जो परिवार है वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा मैम का कहना है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।